नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपका इंतजार खत्म होने वाला है। जैसी आपकी तैयारी बेहद शानदार चल रही है अपनी क्लासेस से, चैनल के माध्यम से, और अभ्यास आपने राजस्थान पे जम के कर रहे हैं, बाकी सारी टेस्ट सीरीज पे भी कर रहे हैं। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत प्रतीक्षा थी इस चीज की, और निरंतर हम भी कार्य कर रहे थे। आज हालांकि मुझे एक सामाजिक कार्यक्रम में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन सोचा पहले इसे लॉन्च करके फिर जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को आज का दिन मैं दे चुका था कि आज आपके जो है विश्व, भारत और राजनीति विज्ञान वाली टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज आपको मैं देकर जाऊंगा। इसका इंतजार इसलिए ज्यादा था विद्यार्थियों को, और इसका इंतजार और इसके प्रति क्योंकि विद्यार्थी देख चुके हैं गुणवत्ता कैसी है, क्या चीज है, जीजीडी की गुणवत्ता गौरव ज्ञान धारा की देख चुके हैं। तो यहाँ पे इंतजार विद्यार्थियों को इसलिए कितना था उसका अंदाजा ये लगा सकते हो। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे टेस्ट सीरीज उससे पहले मतलब लॉन्च करनी पड़ती है ऐप पर, तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले ही कई विद्यार्थी इसे ले चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो एक एक चीज मैं इसकी बताऊंगा, आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फिर कई सारे सवाल जो होते हैं वो सीधा आप फिर टेक्निकल टीम से पूछते हैं। मैं सारे सवालों के जवाब आपको इस 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर दे दूंगा। आप इत्मीनान से देखे टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर कैसे दिखेंगे, की कैसे दिखेगी, सब कुछ एक एक चीज बताऊंगा आपको। मेरा मोबाइल मिरर करके इस पे मोबाइल में किस तरीके से चलता है वो चीज बताऊंगा, सारी शंकाओं के समाधान करूंगा। लेकिन देखें, इत्मीनान से पूरा देखें, उसके बाद में आप निर्णय लेना नहीं लेना आपका निर्णय। हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों को वो अभ्यास करवाया जाए जहां से सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। हर प्रश्न पे अभ्यास करवाया जाए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, वास्तविकता में काम किया जाए। तो साथियों बताता हूं, आज आपको सारी एक एक चीज जो है वो बताने का प्रयास करूंगा। समझना इस चीज को कि इसके अंदर क्या है। इससे पहले बता दूं, ये दूसरे पार्ट में लॉन्च हो रही है जिसमें विश्व, भारत और राजनीति से संबंधित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के प्रश्न मिलेंगे। राजस्थान की ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जो लगभग 2-3 महीने हो गए उसे लॉन्च किए को, और उसे भी काफी सारे विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। तो जो नए हैं वो उससे भी ले सकते हैं, और ये वो राजस्थान की स्पेशल सेपरेट अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजी की और सारी आप देख लेना, जब ऐप पर आप देखोगे तो पता चलेगा। सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है। तो ये स्पेशली सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे है। सबसे पहला ही प्रश्न विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि इस टेस्ट सीरीज में क्या है, क्या मिलेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको बता दूं साथियों, जैसे अपनी क्लासेस चल रही है, विश्व वाली अभी चल रही है, फिर अपन भारत और राजनीति पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर स्पेशली, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको विश्व प्लस भारत के जितने टॉपिक है पूरे के पूरे, प्लस आपके पॉलिटिकल साइंस के जितने हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जितने टॉपिक हैं सारे, और उन सभी के सारे प्रश्न जितने लगभग बनते हैं, सारे प्रश्नों पर अभ्यास। क्योंकि अभ्यास वो होना चाहिए जहां पे हम सब चीज देख चुके हो, और उसके बाद में हमें आखिर में एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। आपको पता है पटना, बिहार और यूपी से सबसे ज्यादा रेलवे के सिलेक्शन और क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो तगड़ा अभ्यास करते हैं। आखिर में प्रश्न जाएगा तो जाएगा कहां से? घूम फिर के वहीं से आएगा। और उसी कंसेप्ट पर मैंने ये टेस्ट सीरीज चलाई है, और वो भी लागत मूल्य पे इसलिए चलाई है कि हर विद्यार्थी, लगभग हर विद्यार्थी इसे अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि 50 रुपए मात्र इसलिए रखें कि 50 रुपए की पानी पूरी खा लेते हैं, खाने वाले नाश्ता कर लेते हैं, 2 पफ खा लोगे तो भी 50 रुपए हो जाए, मतलब ये एक सामान्य सोच है। लेकिन फिर भी किसी को देखो अधिक लगता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अधिक तो आप देख चुके हो चारों तरफ कि अधिक क्या होता है। यहाँ पे अधिक है, लेकिन प्रश्नों की संख्या, गुणवत्ता अधिक है, कीमत तो बस लागत मूल्य है। तो यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। ये और ये सब जो है सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर पूरी तरीके से, जो सेकंड ग्रेड का आपका सिलेबस है उस पे आधारित है, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस को देखते हुए पूरा सिलेबस जो है उसके ऊपर ये आधारित है। टॉपिक कैसे जुड़ेंगे, यदि अभी आपको मैं लॉन्च करके बताऊंगा तो अभी 5 टॉपिक जुड़े हुए हैं और 5 महाद्वीपों के जुड़े हुए हैं। और जो नए विद्यार्थी उन्हें ये शंका रहती है कि सर हमने ज्वाइन किया, हमें इतने ही टॉपिक दिख रहे हैं। आप कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं, जिससे भी जुड़ते हो 2 दिन उसे वॉच करें, देखकर कि क्या है, क्या सिस्टम है। अपने यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने ये किसी टेस्ट सीरीज में नहीं किया कि मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूं तो पहले शेड्यूल बता दूं आपको, शेड्यूल जारी करके कि इतनी तारीख को ये टेस्ट सीरीज आएगी, इतनी तारीख को ये आएगी, इसमें से इतने प्रश्न ये आएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है हर दिन लगभग टॉपिक जुड़ते हैं, ठीक है। कोई किसी दिन बहुत ज्यादा वर्क होने पर मान लीजिए एक दिन नहीं जुड़ा तो अगले दिन जुड़ जाएगा। हर दिन टॉपिक जुड़ते हैं। कभी भी विद्यार्थी ज्वाइन करेगा वो स्टार्ट से अभ्यास कर सकता है,
कभी भी अभ्यास कर सकता है, शुरू से अभ्यास कर सकता है। जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब आपको उस पर अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक अंदर जुड़ गया है, आप कभी भी कितनी भी बार अभ्यास कर सकते हो। ये चीज है, ऐसा नहीं है कि 2-3 टॉपिक जोड़कर और फिर उसमें से आपको 40 या 50 प्रश्न दे दूं, वो भी नहीं है। हर टॉपिक पे लगभग सभी प्रश्न देने का प्रयास, इसमें भी हर टेस्ट सीरीज की बात है ये कि सब में रहा है। तो इसीलिए शेड्यूल मैं देता नहीं हूं इसका, क्योंकि लगभग हर रोज ही टॉपिक जुड़ते हैं। शेड्यूल दूंगा तो 2-3 दिन का गैप देकर देना पड़ेगा कि भाई इस दिन होगा, इस दिन होगा। आपने जब भी टॉपिक पढ़ा है, क्यों विद्यार्थी जरूरी थोड़ी है कि मैं चाहूं उसी दिन वो टॉपिक पढ़े। जब भी वो टॉपिक पढ़ा है, जब भी आपको अभ्यास करना है, कभी भी करें अभ्यास। अभ्यास जैसे मतलब आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में आपको जितना अभ्यास करना है सारे प्रश्न वहां मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका स्तर क्या है, आपने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ना बाकी है। तो ये चीज इसके अंदर अपन ने स्पेशली की है, जो बाकी सबसे आपको लगेगा कि भिन्न है और ये कारगर सिद्ध होगी। और वास्तविक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यदि कहे तो ये साबित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक कैसे जुड़ेंगे, लगभग हर दिन जुड़ते हैं। ठीक है, लगभग हर दिन जुड़ते हैं। मान लीजिए किसी दिन नहीं जुड़ा तो उसके अगले दिन जुड़ जाएगा। और अभी जैसे थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है हमारे पास, तो समर वेकेशन जब आएगा तब तो आप मान के चलें कि हर दिन के लगभग 2-3 टॉपिक जुड़ने ही जुड़ने हैं। टॉपिक का मतलब ये है पार्ट। मान लीजिए महाद्वीप है, तो अभी महाद्वीप के 5 पार्ट के साथ में ये लॉन्च कर रहे हैं, जबकि महाद्वीप में और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, 200-250 प्रश्न बनने हैं। तो लगभग वो 30-30 का पार्ट बना रखा है कि विद्यार्थी एक पार्ट को अच्छी तरीके से कर ले अटेंड, और उसके बाद में फिर वो जब भी इच्छा उसकी वो कर सके। तो इसको पार्ट वाइज लगभग हर रोज 2-3 पार्ट जुड़ने ही जुड़ने हैं। तो सिलेबस जैसे चल रहा है वैसे ही ये चीज चलेगी। तो हर दिन जुड़ेंगे लगभग। कीमत क्या है साथियों, इसकी कीमत हमने बिल्कुल लागत मूल्य रखी है, जो पहले राजस्थान वाली की भी रखी थी, 51 रुपए प्लस आपके क्या लगेगा इसमें जीएसटी। अब जीएसटी का ऐसा रोड़ा है कि हमने विदाउट जीएसटी ये चीज शुरू की थी, जब शुरू की थी, लेकिन कई लोगों को हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने इस चीज की शिकायत की। तो हमारे पास में इंक्वायरी आई थी, तो हमें जीएसटी नंबर लेने पड़े। और क्योंकि इस चीज को रोक नहीं सकते थे, विद्यार्थियों को सीधा फायदा हो रहा था, तो यहाँ पे ये जो 18% जीएसटी जुड़कर ये लगभग 60 रुपए में आपको पड़ जाती है। तो ये लगभग जो है ये जीएसटी ऐसा है कि जीएसटी कोई हमारे पास में नहीं आ रहा है या हमारी टीम के खर्चे में नहीं जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं है। जीएसटी सीधा सीधा आपको पता है सरकार लेती है। तो 51 प्लस जीएसटी 60.18 रुपए में ये आपको पड़ जाती है। ठीक है, अब कीमत के मामले में ऐसा है कि यदि किसी को ज्यादा लगे, मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रयास उन विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है जो निरंतर जुड़े हुए हैं, पढ़ना चाहते हैं और गुणवत्ता के साथ पढ़ना चाहते हैं। अब ये भी यदि किसी को ज्यादा लग सकती है तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस, सर्वर, ऐप का मेंटेनेंस वगैरह खूब सारे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, जो क्या होते हैं वो मैं ही जानता हूं या मेरी टीम जानती है। तो यहाँ पे ये है कि लागत मूल्य के लिए ये जरूरी भी है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विद्यार्थी इसके प्रति सीरियस रहे, क्योंकि ये वह चीज है जो आपको एग्जाम दोगे उस दिन पता चलेगा कि वास्तव में गौरव सर ने कहा था और ये चीज साबित हुई है। प्रश्न हूबहू देखने को मिल रहे हैं, और ये आप लोग विद्यार्थी ही कमेंट करके बताएंगे, वो देख लेना उस दिन। प्रश्न संख्या कितनी है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। मैंने कोई 30 प्रश्नों का या 50 प्रश्नों का या 60 प्रश्नों का क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है। मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं 100 प्रश्नों का टेस्ट लूंगा महाद्वीप का, और महाद्वीप में बन जाए 300 प्रश्न बन रहे हैं, तो वो 200 प्रश्नों का नुकसान क्यों? तो इसलिए प्रश्नों का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। कोई बिल्कुल छोटा टॉपिक है जिसमें से मान लीजिए कि 20 प्रश्न ही बने, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है, तो वहां पे वो भी देने पड़ेंगे। तो कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, यानी कि जितने प्रश्न बनते हैं अभ्यास के अंदर वो सारे प्रश्न ऐड किए जाएंगे, और वो सारे के सारे प्रश्न, तो इसलिए कोई लिमिट नहीं है। महाद्वीप, महासागर जितने भी आप देखोगे तो सब के अंदर आपको प्रश्नों संख्या भरपूर मिलेगी और सारे के सारे व्यवस्थित रूप से मिलेंगे। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों का एक सवाल रहता है कि सर आरबीएसई और एनसीईआरटी के प्रश्न शामिल है या नहीं, तो इसका उत्तर है साथियों यस। क्यों? क्योंकि न सिर्फ आरबीएसई एनसीईआरटी ये तो मिलेंगे ही, बल्कि हमने प्रयास ये किया है कि हर वह प्रश्न जो आरबीएसई और एनसीईआरटी में मान लीजिए नहीं भी है और किसी ऑथेंटिक पुस्तक में है, किसी कॉलेज शिक्षा की पुस्तक में है जो परीक्षा में आने लायक है, या कहीं और किसी अन्य सोर्सेज से है जो आने लायक है, वो सभी शामिल किए गए हैं। तो आरबीएसई और एनसीईआरटी तो छूटने का सवाल ही नहीं, और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। पुराने जो प्रश्न आयोग ने पूछे गए हैं परीक्षा के लिए, कई बार उसमें से भी प्रश्न बनते हैं, वे भी प्रश्न आपको इन सभी के अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक वाइज उसमें भी वे सब मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई संदेह ही नहीं है, निस्संदेह आप इसको यस माने। ठीक है, और यस है ये। टाइमर और नेगेटिव मार्किंग,
जिस तरीके से आपके ऊपर टाइमर का दबाव रहता है परीक्षा कक्ष के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे भी टाइमर चलेगा। तो उसी जो जिस पैटर्न में आपके परीक्षा कक्ष में चलता है उसी पैटर्न में अपने यहाँ पे भी चलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी उसी पैटर्न में होगी, ये चीज है। कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर क्या रैंक यहाँ पे शो होगी या नहीं होगी। देखो साथियों, रैंक का ऐसा है कि यहाँ पे मान लीजिए महादीप के 10 पार्ट आपको करवाए जा रहे हैं, हर पार्ट में रैंक शो नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं है आप जिस टाइम दे रहे हो उसी टाइम और दूसरा भी वो, ये सिर्फ अभ्यास के लिए और आप अपनी कमी जान सको इसलिए है। रैंक अपनी टेस्ट सीरीज में भी रैंक होगी, लेकिन कब होगी और कहां जरूरी होती है, जब आप ओवरऑल टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, जहां पे सभी अभ्यर्थी अब उस ओवरऑल के अंदर अपनी रैंक देखेंगे कि मेरी पोजीशन क्या है और मुझे कितना इंप्रूव करना है, उसके अंदर अपन भी रैंक रखेंगे, बिल्कुल इसको रखा जाएगा, लेकिन वही कारगर है और वही काम की है। तो रैंक अपनी वहां होगी। यहाँ पे टॉपिक वाइज के अंदर जिस तरह की टॉपिक वाइज अपन चला रहे हैं उसके अंदर रैंक की नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे रैंक से मतलब भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि कितने जने किस समय अभ्यास कर रहे हैं वो उससे मतलब नहीं है, इसलिए रैंक अपनी ओवरऑल के अंदर काम आती है और ओवरऑल के अंदर ही दी जाएगी। ठीक है, वैधता कितनी है और अभ्यास कितनी बार कर सकते हैं, ये प्रश्न आता है। वैधता साथियों 1 साल की रखी गई है, इसमें आप देख लेना। वैसे वैधता के मामले में ऐसा है, मान लीजिए किसी कारणवश परीक्षा 1 साल में नहीं हुई, कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी आप ले रहे हो उसकी वैधता मान के चले आपकी परीक्षा तक है। ठीक है, जब भी परीक्षा होगी, मान लीजिए कि 2 साल में होती है तो 2 साल में भी, हालांकि ऐसा होगा नहीं, इसी साल में होगी, लेकिन एक सपोज अपन माने तो परीक्षा जब भी होगी परीक्षा तक वैधता है। वैसे इसकी 1 साल है, परीक्षा हो जाएगी उसके बाद भी आपके ये जुड़ी हुई रहेगी, क्यों और कोई परीक्षा देते हो उसमें भी आपके ये काम आने वाली, क्योंकि टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसकी वैधता से संबंधित हो गया। अब बात आती है कि इसे ज्वाइन कैसे करें। ज्वाइन करने के लिए साथियों ये प्रोसेस है कि ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर खोलें और प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें जीजीडी या गौरव ज्ञानधारा, जो अपने चैनल का नाम है वही सब जगह नाम है। टेलीग्राम पे चाहे देख लो, प्ले स्टोर पे देख लो, चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही सब जगह है। तो जीजीडी या गौरव ज्ञानधारा नाम से सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से अपना ये आइकन ये है। ठीक है, कोई भी डमी ऐप है या डुप्लीकेट है उस पर विश्वास न करें, यहाँ पे नाम लिखा मिलेगा आपको। तो जीजीडी गौरव ज्ञानधारा नाम से है, इसको इंस्टॉल करें। यहाँ पे रेटिंग वगैरह सब देखने को मिलेगी, लगभग 5 स्टार रेटिंग है, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू दिए विद्यार्थियों ने। रिव्यू वहीं से आते हैं जहाँ पे उनको गुणवत्ता मिलती है। तो ये इंस्टॉल करके फिर आपको क्रिएट अकाउंट वाला प्रोसेस करना है और ये सारे प्रोसेस। यदि किसी को अकाउंट बनाना नहीं आ रहा है तो वो अपने आसपास मोबाइल चलाने के किसी होशियार व्यक्ति से संपर्क करें, उससे मदद लें और उसके बाद में उस चीज को करें, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी समस्या होती है तो प्लेलिस्ट देखें चैनल की, उसमें बहुत सारे और टेस्ट सीरीज रिलेटेड वीडियो बना रखें, उसके अंदर सारी चीजें बता रखी है कि कैसे प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस का वीडियो भी उसके अंदर है। इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने जो लॉगिन कर लोगे, आप क्रिएट अकाउंट कर लोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद में आपके सामने ये होम स्क्रीन खुलेगी अपने ऐप की, जिसके अंदर ये आपको वन लाइनर का, अपनी जो वन लाइनर है जो विद्यार्थियों की सबसे पहली पसंद बनी हुई है उसका ये ऊपर बैनर दिख जाता है। और यहाँ पे जो साथियों दे रखे हैं ये हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन इस लाइन को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़े। ओनली व्हाट्सएप, कॉल की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे सभी को जवाब दिया जाता है। बस ये है कि वहां पे व्हाट्सएप आप मैसेज करते हो सिर्फ टेक्निकल इश्यू से संबंधित। ठीक है, कई जना करते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा या ये प्रश्न ऐसा है, इसके अंदर ये उत्तर होना चाहिए, उनके कोई जवाब नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल समस्याओं का ही उनके पास में जवाब है जो टीम यहाँ पे वर्क कर रही है। बाकी यदि आप सारे प्रश्न ठोक बजा के दिए जाते हैं, यदि आपको लगता है कि प्रश्न कहीं गलत है या गलत हो रहा है, तो ये समझ लेना कि आपको अभी और अभ्यास की जरूरत है, आपको अभी और पढ़ने की जरूरत है। वहां टेस्ट सीरीज में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3-3 बार चेक करके दिए गए बिल्कुल, और इतने तबीयत के बनाए गए कि आपको कभी लग भी सकता है कि इसका तो ये होना चाहिए था। तो प्रश्न की भाषा वापस पढ़ें कि आखिर ये इसका उत्तर है तो क्यों है, वहां पे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो इस नंबर पे आप सिर्फ कब संपर्क करेंगे, जब आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई टेक्निकल इश्यू है। मान लीजिए आपका पेमेंट हो गया और टेस्ट सीरीज चालू नहीं हुई या कोई ऐसी टेक्निकल समस्या है, तब आप यहाँ पे संपर्क करेंगे, उसका वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाधान करेंगे। सिर्फ मैसेज भेजना है और आपको जो प्रतिक्रिया में उत्तर मिलता है उसको पढ़ना है और उसके अनुरूप कार्य करना है। मान लीजिए कभी प्रतिक्रिया देने में लेट भी हो जाए तो धैर्य रखें, स्टूडेंट ज्यादा होने पर लेट हो सकता है, लेकिन जवाब सभी को दिया जाएगा, शंका का समाधान सभी का किया जाएगा। ठीक है, कॉल का प्रयास तो करें नहीं, क्योंकि कॉल की सुविधा ही नहीं है। पीसी में चलता है तो पीसी में कोई कॉल की सुविधा नहीं होती है। ठीक है,
यहाँ पे ये आप इसके बाद में देखोगे ये सारी टेस्ट सीरीज आपके सेकंड ग्रेड के अंदर कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, समाज शास्त्र की लॉन्च कर दी है, ठीक है, टॉपिक वाइज, और लोक प्रशासन के सारे टॉपिक जुड़ चुके हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो लोक प्रशासन और इसमें दो जुड़ चुकी है, साइंस की टॉपिक वाइज जारी है। रीट की 79 के अंदर पूरी एसएसटी आपके करवा रखी है, रीट की टेस्ट सीरीज के अंदर पूरी एसएसटी, और इसमें भी टॉपिक जुड़ रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ मिलेंगे, 3 यूनिट लगभग जुड़ चुकी है और भी जुड़ रहे हैं। और समर वेकेशन में एकदम से बूस्ट आएगा, इसमें बूस्टर आएगा, एक दिन के 2-2 3-3 टॉपिक भी जुड़ने लगेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री की ज्वाइंट लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर भरपूर प्रश्न दिए हैं आपको, लगभग एक एक टॉपिक के 60-60 प्रश्न दिए गए हैं। फिर आपके ये इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे, स्क्रॉल अप करोगे, तब आपके आती है काम की चीज जो इसके अंदर मिलेगी आपको। ये जो सेकंड ग्रेड लिखा हुआ है ना साथियों, ये सेकंड ग्रेड जो लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको अपनी आज वाली टेस्ट सीरीज विश्व भारत वाली मिलने वाली है और इसके अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, अपने ऐप को मिरर करके बताता हूं कि इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी। तो बिल्कुल जैसा आपके ऐप खुलता है वैसी ही चीज इसमें दिखने लगेगी आपको, मैं बता देता हूं आपको। देखो ये जैसे मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन है, ठीक है, इसके बाद में ये मैंने जीजीडी ऐप खोला है, आप देख पा रहे हो, आप मेरे मोबाइल में जो ऐप खुला हुआ है वही स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रही है, जो मैं इसके अंदर करूंगा वही आपको इसके अंदर दिखेगा। तो ये आपके मोबाइल के अंदर ऐप कुल मिला के ऐसा दिखने वाला है। अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूं, तो ऊपर करते ही आपको नीचे सेकंड ग्रेड और मनोविज्ञान की भी लॉन्च कर रखी है, जो भी विद्यार्थी अभ्यास करना चाहते हैं वो लेकर कर सकते हैं। फिर अपने सेकंड ग्रेड वाला, अब मैं इस सेकंड ग्रेड वाले के अंदर गया हूं तो मुझे यहाँ पे दो चीजें दिख रही, ठीक है, एक है राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ये पैकेज है, और एक ये पैकेज है, दोनों 51-51 के। अब मैंने चूंकि इनको ले रखा है अंदर, पेमेंट करके चालू कर रखा है, तो मेरे को यहाँ पे बाय नाउ का बटन नहीं दिख रहा है, नहीं आपको यहाँ पे 51 के नाम से बाय नाउ का बटन दिखेगा, उस पे करते ही फिर वो अगली विंडो पे रीडायरेक्ट करेगा आपको, वहां से वो वहां पे आपको इंतजार कर करके करना है, व्यवस्थित करना है, कहीं भी बैक बटन नहीं दबाना है, अपने आप रीडायरेक्ट होती है विंडो आगे से आगे। पेमेंट की जानकारी नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करें या एक्सपेरिमेंट नहीं करें, किसी की मदद लेकर करें, जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसकी मदद लेकर करें, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, 7-8 तरीके दे रखे हैं अंदर पेमेंट के। किसी भी मोबाइल नंबर पे पेमेंट आपको नहीं करना है, सिर्फ ऐप के जरिए पेमेंट करना है, ये मैं बता दूं। मोबाइल नंबर पे कर दोगे फिर कहोगे हमने वहां कर दिया, कहीं कोई मोबाइल नंबर पे एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, सिर्फ वहीं करना है और वहीं से चालू होगी। अब जैसे मैं इसके अंदर जाता हूं आपके, ये देखो पहले राजस्थान वाली बता देता हूं, राजस्थान वाली के अंदर सिर्फ एक टॉपिक इसमें जुड़ना है और बाकी पॉलिटिकल के राजस्थान के जुड़ने हैं वो भी जुड़ जाएंगे। और ये यहां तक राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 जारी होना है और राजस्थान साहित्य वाला टॉपिक जुड़ना है। बाकी लगभग ये आप देखोगे सारे के सारे जुड़ चुके हैं, ठीक है। और प्रश्न संख्या देख लेना, भरपूर है, पूरी प्रश्न संख्या, संपूर्ण अभ्यास जिसे कहा जाता है वो ये चीज है। करवा रहा कितने में, मात्र 51, फिर भी ज्यादा लगे मत करना ज्वाइन, क्यों, फायदा मुझे कुछ नहीं है, फायदा सिर्फ आपको ही है। आप सोचोगे ये, तो आप करवा के देख लो, इसमें कितना सारा एफर्ट लगता है, कितना मेंटेनेंस आता है, क्या आता है, आप खुद जान जाओगे। और फिर भी विरोध झेलना पड़ता है, कारण ये है क्यों, क्योंकि मैं 51 में ही करवा रहा हूं सिर्फ। तो ये है, विद्यार्थियों का फायदा है, बाकी अपने तो क्या है। फिर मैं जाता हूं विश्व और भारत वाली के अंदर, ठीक है। ये मैसेज ऊपर पढ़ने के लिए लिखा है, इसे पढ़ते ही नहीं है कई विद्यार्थी, पढ़ना चाहिए, जहां पे जो चीज लिखी हुई पढ़ना चाहिए, तो आपको शंका का समाधान आपका हो जाता है। अब ये महाद्वीप वाला है, तो देखो यहाँ पे अभी 5 पार्ट इसके दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 30 प्रश्न है, 60 मिनट है और 60 नंबर है, जिस तरीके से एग्जाम में चलता है आपके उसी तरीके से है, ठीक है। तो महाद्वीप के देखो 5 पार्ट जुड़े, अभी और भी बहुत जुड़ने बाकी है। फिर ये जैसे जैसे मैंने बताया हर दिन लगभग पार्ट जुड़ेंगे, तो ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि सर इतने ही अंदर दिख रहे हैं, हर दिन जुड़ेंगे, इंतजार करें, हर दिन लगभग पार्ट जुड़ेंगे। अब जैसे ये देखो, मैं सेकंड वाला टेस्ट स्टार्ट करता हूं, क्यों, उसको मैंने एक बार कर रखा है। सेकंड वाला टेस्ट ये इस तरीके से आपको दिखेगा, फॉन्ट साइज जो है आप छोटी बड़ी कर सकते हो, ये देखो मैंने मीडियम पे ले आया, ये मैंने लार्ज पे ले आया, तो फॉन्ट साइज अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी कर सकते हो और सीधे उत्तर देने हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक स्थलबद्ध देश किस महाद्वीप में वगैरह, जैसे पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में ये अभ्यास किया जाता है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट अभ्यास नहीं करना है, टॉपिक को पढ़ना है फिर अभ्यास करना है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से आपके पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्नों के उत्तर देखे, मान लीजिए ये अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, और ये सारे सारे प्रश्न मैंने आपको सारे के सारे ये करवा रखे हैं महाद्वीप वाले इसके अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं आपको, तो ये सारे सारे करने हैं, ठीक है। अब जैसे अपने एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, मिस्र का वरदान
किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है नील नदी। ये प्रश्न दो तरीके से बनता है कि मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो नील नदी, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र। दो तरीके से प्रश्न बनता है, इसलिए दोनों तरीकों से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसे कर दिया, अब अपन ने सबमिट पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपके ये विंडो आ जाती है कि आपने इतने थे, आंसर इतने किए और नॉट अटेंड 29 है, ठीक है। सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर अपन ये विंडो आती है, ओके किया। ओके करने के बाद में आप देखोगे टोटल मार्क्स 2, क्योंकि अपन ने एक प्रश्न ही अटेंड किया है और यहाँ पे 2 नंबर आ गए हैं और ये पूरे आपको आपका रिजल्ट बता दिया है, ठीक है। रैंक इसमें नहीं है क्योंकि रैंक संपूर्ण वाले में होती है, वो करवाएंगे तब उसमें बता देंगे। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं दिख रहे, आंसर की कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। कुछ भी नहीं करना, बैक जाइए। बैक जाने पर जो स्टार्ट वाला बटन था वो अब रिजल्ट में बदल चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट में इस बटन को वापस क्लिक करें। अब सभी के सही उत्तर आपको दिखने लगेंगे, ग्रीन में सही है और यदि कोई गलत दोगे तो वो रेड में दिखेगा। बस ये उत्तर भी आपके अंदर ही है, सब कुछ अंदर है। फिर अभी ऐप को थोड़ा सा अपडेट करवाएंगे अपन, अपडेट करवा के इसकी इंप्रूवमेंट और बढ़ाएंगे और जो आपको रिजल्ट अभी दिखा था वहीं पे ऊपर व्यू वो कर देंगे, व्यू सॉल्यूशन वाला बटन दे देंगे, वहीं से आप उत्तर देख पाओगे। तो थोड़ा इजी करेंगे और ऐप के अंदर और सुधार करेंगे, थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे। तो ये चीज है साथियों, ठीक है। अब ये इस तरीके से और आपके जुड़ते जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो है अपने इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो आप ले लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अब वापस लेकर चलता हूं यहाँ, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है साथियों कि कई विद्यार्थी क्या करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई होती है। लाइब्रेरी में, और ज्यादातर लाइब्रेरी या तो अंडरग्राउंड होती है या बिल्कुल पूरी तरीके से पैक होती है और वहां पे नेटवर्क इशू रहता है। यहाँ पे यदि आप देखोगे हर प्रश्न जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जितनी बार खोलोगे प्रश्नों का क्रम और ऑप्शन का क्रम बदलेगा, क्योंकि ये सीधी सर्वर से होती है और टेस्ट में नयापन हमेशा बना रहा है। इस चीज को ध्यान में रखकर ये एफर्ट किया गया, तो वहां पे ये चीज चेंज होगी जो विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्हें हमेशा नयापन लिखेगा और उस टेस्ट की हमेशा वो महत्ता बनी रहेगी। तो वहां पे ये पूरा सर्वर से होता है, सर्वर से सब कुछ चीजें सीधी आपके मोबाइल से अपलोड होती है, ठीक है, मोबाइल में अपलोड होती है। अब यहाँ पे ये है कि जैसे आप पैक लाइब्रेरी या अंडरग्राउंड लाइब्रेरी वगैरह में करते हो तो आपके समय ज्यादा लेता है, सबमिट में भी लेगा, ये लेगा। अब विद्यार्थी कहते हैं कि सर नेटवर्क भी प्रॉपर है, वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पे, मैसेज आ रहे हैं। मैसेज और यूट्यूब पे वीडियो का कोई इनका इतना सर्वर से लेना देना नहीं होता, वो सीधे बफरिंग होके इसमें आ जाते हैं, आपके मोबाइल के अंदर डेटा इनका आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हर बार सर्वर से कमांड होती है, तो वहां पे आपको प्रॉपर नेटवर्क की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये यदि रहता है तो वहां पे या तो इंतजार करना होता है आपको या फिर प्रॉपर नेटवर्क रेंज में आप प्रयास करें। तो यहाँ ऐप में इसमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ जहां कमजोर नेटवर्क रेंज में करोगे वहां पे समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब कीमत मात्र 51 अभी रखी है, लेकिन देखो आप सभी जानते हो, एक तो आप सर्वर क्रैश मत कराना, ठीक है। 2 बार अपना सर्वर क्रैश हो चुका है और जैसे ही सर्वर क्रैश होता है एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अभी 51 में रखिए। अब कंडीशन ये है साथियों, बढ़ाने का प्रयास है ही नहीं। मेरी जो टीम है उन्होंने ये भी सलाह दी थी कि सर अपन पूरा विश्व, भारत और राजनीति पूरी करवा रहे हैं, तो कम से कम आप 79, 80 इतनी तो रखो, तो कम से कम अपनी जो है थोड़ा बहुत अपन इसके अंदर और प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि लागत मूल्य जो है वो 48 से 49 रुपए ही आ रही है और मैंने विद्यार्थियों को कहा है कि मैं लागत मूल्य में करवाऊंगा। तो लागत मूल्य यही है, तो एक्स्ट्रा लेने का कोई औचित्य नहीं है। मान लीजिए अभी अपना ये सर्वर रेस्पॉन्स दे रहा है, लागत मूल्य ये हो सकता है कि सर्वर को अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़े और जब यदि अपना मेंटेनेंस बढ़े तब अपन इसको 79 की भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यही है, इसीलिए मैं कहता हूं विद्यार्थियों को कि जो जिनको जुड़ना है वो डिले ना करें, 1 साल तक वैलिडिटी है, कहीं कोई आपकी समस्या होने वाली नहीं है। तो इसीलिए जब फिर बाद में फिर जो चीज होती है मैं सब कुछ कह देता हूँ, फिर बाद में कभी 79 कर दूं तो ये मत कहना कि सर अब इसकी 79 होगी, हमें तो लेनी थी आप ऐसे। तो जहां तक ये सर्वर साथ देगा तब तक कहीं कोई कीमत बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितनी लागत है वो ही लिया जाएगा। 1-2 रुपए ऊपर इसलिए ताकि खर्च जो निकल जाए और इसके अंदर और अपन अच्छी तरीके से विद्यार्थियों को गुणवत्ता दे सके, ये चीज होती है, ठीक है साथियों। तो ये है। अब अपनी ये जो कई विद्यार्थी पता नहीं है, ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये वन लाइनर अप्रोच पर लिखी गई पुस्तक जो विद्यार्थियों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है, वन लाइनर अप्रोच पर लिखी हुई डायरेक्ट याद करवाती है। अनावश्यक एक शब्द नहीं मिलेगा, एक लाइन तो छोड़ो, आपको एक शब्द अनावश्यक नहीं मिलेगा।
बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रिक्स दे रखी है। जिस विद्यार्थी को जो चीज याद नहीं होती वो उसकी ट्रिक भी याद कर सकता है, अनावश्यक भी याद करने की आवश्यकता नहीं। आपको सीधी याद हो रही है तो उस ट्रिक को इग्नोर करें, ठीक है। जहां पे आवश्यकता महसूस हो रही है आपके पास में कंप्लीट पैकेज है, आप उसमें से कैसे पढ़ते हो वो आपके पास है। प्रश्न सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। 11 ऑथेंटिक पुस्तकों का आरपीएसटी और एनसीईआरटी का निचोड़ है ये पुस्तक, सीधी सीधी याद करवाएगी आपको। और जहां पे आप नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ठीक है ना, जहां पे आप नोट्स बनाने के लिए 3 से 4 महीने लगाते हो, कम से भी कम ये 2 महीने आपके बचाने वाली है। सीधी की सीधी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको सिर्फ बना बनाया हलवा खाना है सिर्फ। और ये पुस्तक कैसी है कैसी नहीं है, इसके लिए आप ये इसके लॉन्चिंग का वीडियो, उसमें विद्यार्थियों के कमेंट देखें या कम्युनिटी पोस्ट में जाके कमेंट देख सकते हैं। विद्यार्थियों से पूछे जो इन्हें पढ़ चुके हैं। मैंने लिखी है, मैं इसे बेस्ट ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन सही प्रतिक्रिया विद्यार्थी देंगे कि इसमें क्या चीज है। तो जो इसे पढ़ रहे हैं उनसे पूछें कि इसके अंदर क्या है भैया ऐसा जो सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं। इसके अलावा भी मैं कहता हूं वहां पे जाकर, बुक स्टॉल पे जाकर देखें, देखने के बाद में यदि संतुष्ट नहीं होते हो तो लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इसे विद्यार्थियों की हेल्प के लिए लिखी है, अधिक से अधिक बिक्री के लिए नहीं लिखी है, ठीक है। वहां जाके देखें। एक प्रयास तो ये जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। दूसरा है, अभी रीट की आपको पता है पात्रता परीक्षा की पात्रता परीक्षा आ रही है। वहां पे कई सारे विद्यार्थियों के पास में एक अच्छी गाइड नहीं थी, उसकी कमी थी। तो यहाँ पे वो कमी को पूरा करने की कोशिश की गई है। ये अपने च्यवन प्रकाशन की ही है, मुकेश जी पांचोली, पुष्पेंद्र जी कसाना और मेरी साझा गाइड है। इसके अंदर हम तीनों ने पूरा प्रयास किया है कि विद्यार्थियों की हर चीज को क्लियर की जाए। और ये सभी बुक स्टॉल पे लगभग उपलब्ध है। और जितने ऑनलाइन बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जितने अपने फ्लिपकार्ट पे भी है और बुक स्टॉल पे सभी जगह। तो इसकी वैसे कीमत जो है साथियों 970 एमआरपी दिखेगी, लेकिन ये आपको 970 आपको नहीं देने हैं। आपको मैं बता दूं इसकी कीमत जो है आपको ये 380 से 400 तक ये मिल जाएगी, ठीक है। इतने में ही आपको लेना है। दुकानदार से कहते हैं कि सर ने ये कीमत बताई थी, आपको इसमें भी प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। ये बात तो है कि ये टू द पॉइंट लिखी हुई है और कंसेप्चुअल गाइड है। यहां पे इसे यदि पढ़ता है विद्यार्थी, पात्रता तो 100% निकलनी है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, ठीक है साथियों। ये दूसरा प्रयास। और ये जो है अपना, ये तो पहला प्रयास था, ये वरिष्ठ अध्यापक की कंसेप्चुअल गाइड। कई जने कहते हैं कि वन लाइनर से सीधे पढ़ने से मतलब नहीं है। वो मैंने सबसे पहले आपको क्लास में कंसेप्ट क्लियर करवाए सारे के सारे। अभी भी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क रूप से और पूरी गुणवत्ता के साथ चल रही है। उसके बाद में मैंने आपको टू द पॉइंट लिखी हुई कंसेप्चुअल गाइड दी है जो ये है। उसके बाद में मैंने आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पर वन लाइनर दी है जो, तो दोनों का देखो महत्व है। अब कोई डायरेक्ट कहता है अरे वन लाइनर की हवा चल रही है, वन लाइनर तो ये डायरेक्ट नहीं, पहले कंसेप्ट क्लियर चल भाई बापूड़ा। इन्हें कहीं कहे इन कंसेप्चुअल गाइड ही तो कहे, इन्हें कहीं कहे कंसेप्चुअल गाइड, ठीक है। और इसके अलावा क्लास में क्या है, कंसेप्ट क्लियर करवाए। तो जो जिसे आधी जानकारी है तो अज्जल गगरी तो छलकेगी ही छलकेगी। आधी जानकारी वाले कोई भी सलाह दे सकते हैं, कोई पूर्वाग्रह से आकर्षित भी होते हैं तो वो भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सही प्रतिक्रिया है वो विद्यार्थी बताते हैं। जिन्होंने पढ़ा है वो बताएंगे, जिन्होंने समझा है वो बताएंगे, जो अभ्यास कर रहे हैं वो बताएंगे और जो सिलेक्ट होंगे वो बताएंगे। तो ये है साथियों अभी तक के प्रयास, और प्रयास जो होंगे तो वो आगे आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। आगे जितने भी प्रयास होंगे वो बता दिए जाएंगे। तो वर्तमान में आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये जो विश्व और भारत की इंतजार कर रहे थे उन लोगों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब टेस्ट सीरीज आपको दे दी गई है। हर रोज टॉपिक जुड़ेंगे, इसकी चिंता न करें। अभी महाद्वीप के 5 पार्ट जुड़े हुए हैं, अभी और जुड़ने बाकी है। निरंतर गुणवत्ता के साथ बनते हैं और जुड़ते हैं। कॉपी पेस्ट के सिद्धांत को हम नहीं अपनाते हैं, पूरी की पूरी तरीके से मेहनत करके उसका निचोड़ निकाला जाता है और वो मक्खन निकाल के आपको दिया जाता है। और यही गौरव ज्ञान धारा की एक, यदि आप कह दो कि कार्य करने की शैली है, वो यही है। बाकी सब जगह कैसे होता है कैसे नहीं होता उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जो करते हैं वो बता देते हैं कि हमारी टीम ये प्रयास कर रही है और ये विद्यार्थियों के लिए ये है। बाकी विद्यार्थी स्वतंत्र है, निर्णय खुद का है, ठीक है। बताना हमारा काम है, प्रयास करना हमारा काम है, निर्णय आपका है, ठीक साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।